आज सवेरे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आया था, पढ़ रहा था मैं कि एक 10 मंजिला 2 बिल्डिंग थी, उसके बीच में एक नट, हिंदी वाला नट, अंग्रेजी वाला नहीं, उस रस्सी पर एक छोर से दूसरे छोर चल करके गया, अपने पैर साधते हुए, और उसके कंधे पर उसका बच्चा बैठा हुआ था। उसने बिना किसी परेशानी के वो दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी तय कर ली। पब्लिक जो नीचे खड़ी थी उन्होंने खूब तालियां बजाई और फिर आवाज आई, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। उस नट ने कहा, I'll do it once more। सवाल यह है कि मेरे कंधे पे कौन बैठने को तैयार है? आप आ जाओ। कोई नहीं है। वो बच्चे का अपने पिता पर जितना भरोसा है, उतना भरोसा हमें अपने साईं पर अगर है तो जीवन में कभी कुछ हमारा नहीं बिगड़ सकता। बस भक्त भोला होना चाहिए, भक्त भीना होना चाहिए, और भक्त भाविक या भावमय होना चाहिए। भाव क्यों चाहिए होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है ना, जब हम बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन में आता है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो बाबा की आरती है, आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, जो कि माधव अटकर ने लिखी है, उसमें एक अंतरे में आता है, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। यानी जब आपके मन में जैसा भाव होता है वैसा अनुभव आपको होने लगता है। भाव क्यों जरूरी है? देयर इज अ रीजन टू इट। हमारे दर्शन में 3 स्टेज बताई गई हैं। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर होता है ईश्वर, वो निर्गुण निराकार है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई वाणी नहीं, उसके अंदर अपनी स्वयं की कोई क्रिया भी नहीं होती, वो अकर्मण्य होता है अपने आप में। चूंकि वो अकर्मण्य होता है और उसको सृष्टि चलानी होती है, इसीलिए वो ईश्वर में से भगवान प्रकट होते हैं, जिसको सुलझाने का प्रयास आज भी चल रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। जो बिग बैंग थियरी है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए बोसॉन ज़ग्रिम एक्सपेरिमेंट वो सब चल रहे हैं। लेटेस्ट उनमें क्या है किसी को नहीं पता। ईश्वर ने भगवान को बनाया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा यानी संचार करता, निर्माण करता, जनरेटर। विष्णु लय करता है, व्यवस्थापक। संसार को चलाने का काम विष्णु का है। Thus he is known as operator। महेश, शंकर। अगर विष्णु लय करता है तो यह प्रलय करता है, विध्वंस करते हैं। काल, महाकाल, इनका काम है खात्मा करना,
destroyer. Brahma generator, Vishnu operator, Shankar destroyer. Generator, operator, destroyer. Abbreviation G-O-D. God. जब भगवान बनाए तो उनके अंदर भाव नहीं डाले। इसीलिए हमको जब समझाया जाता है तो ये कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान में अपना स्वयं का कोई भाव नहीं होता, उनको जो उनका काम है वो निर्धारित करके दिया हुआ है, वो अपना काम करते रहते हैं। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय। और चूंकि वो बहुत रूखे हैं और अपने ही रूप में सीधे सीधे दर्शन देने नहीं आ सकते, इसीलिए वो अवतार लेकर के आते हैं। कभी गुरु नानक बन के आ जाएंगे, कभी राम बन के आ जाएंगे, कभी कृष्ण बन के आ जाएंगे, कभी साईं बन के आ जाएंगे, कभी क्राइस्ट बन के आ जाएंगे, कभी पैगंबर बन के आ जाएंगे, ज़रथुस्त्र बन के आ जाएंगे। और जब भगवान अवतार लेकर के आता है तो वो भाव लेकर के जाता है, और यही भाव जो है वो भगवान को परिपूर्ण करता है, जो भाव हमसे मिलता है। अगर हम अपने अंदर भाव ना रखेंगे, अगर हम अपने अंदर भाव नहीं रखेंगे, तो हम भगवान को कभी पा नहीं सकते, क्योंकि भगवान अपने आप में अपूर्ण है, वो हमारे भाव पा करके पूर्ण हो जाता है। वी कंप्लीट गॉड। एंड दैट इज द रीजन वी मस्ट ऑलवेज बी लोडेड। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो हम भी उतने ही रूखे रहेंगे। भक्त के अंदर भाव होना जरूरी है।